जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं रवि तोमर आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य विद रवि में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और बहुत अच्छे से अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, अपनी पूरी जान लगा देनी है बोर्ड एग्जाम की तैयारियों में। हमें एक भी दिन खराब नहीं करना है, दिन दिन हमको अच्छे से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारियों में गुजारना है। अब बिल्कुल भी मस्ती का समय नहीं बचा है कि आप खेले कूदे कुछ भी करें, नहीं। अब हमें पूरा का पूरा टाइम अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारियों में देना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास जो है आपकी द फर्स्ट फ्लाइट, और जो फर्स्ट फ्लाइट है मैं आपको उसके बारे में पहले बता चुका हूं, जो एक सीगल के ऊपर है। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि आज जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराए जाएंगे इस चैप्टर के। लॉन्ग क्वेश्चन में पहले ही करा चुका हूं इसका, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आज दिया हुआ है, the wings of his little sister were, यानी कि जो सीगल था उसके जो छोटी बहन है उसके पंख कैसे थे? लार्जर देन हिज विंग्स, क्या उसके पंखों से बड़े थे? शॉर्टर देन हिज विंग्स, उसके पंखों से छोटे थे? सेम एज हिज विंग्स, उसके पंखों के जैसे थे? या नन ऑफ द अबव, या उनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, चूंकि बहन छोटी थी तो पंख भी छोटे होंगे, तो आप याद रखिए इसका आंसर, जो करेक्ट आंसर है प्यारे बच्चों वो है आंसर वी, शॉर्टर देन हिज विंग्स, उसके पंखों से छोटे पंख थे। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट, द सीगल्स ब्रदर्स एंड सिस्टर, जो सीगल्स के भाई और बहन थे, वर लर्निंग टू फ्लाई, क्या वो उड़ना सीख रहे थे? वर अफ्रेड टू फ्लाई, क्या वो उड़ने से डरते थे? हैड ऑलरेडी लर्न टू फ्लाई, क्या वो पहले ही उड़ना सीख चुके थे? नन ऑफ द अबव, या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, मैंने आपको इस स्टोरी के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं, तो इसका सही आंसर है हैड ऑलरेडी लर्न टू फ्लाई, वो पहले से ही उड़ना सीख चुके थे। प्यारे बच्चों, किसको उड़ना नहीं आता था? सीगल को उड़ना नहीं आता था। ठीक है, उसके माता पिता को भी आता था, उसके बहन और भाइयों को भी आता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सिस्टर्स डिड द यंग सीगल हैव, जो युवा सीगल था उसकी कुल कितनी बहनें थी? प्यारे बच्चों, ऑप्शन है 1, 3, 2, 4। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1, युवा जो सीगल था उसकी केवल एक बहन थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कलर ऑफ द सीगल्स फादर वॉज, जो सीगल था उसके पिता का कलर कैसा था, यानी कि कैसे रंग के थे? सफेद, ऑप्शन है ब्लैक, ग्रीन, ब्लू, व्हाइट। तो प्यारे बच्चों, इसका जो सही आंसर है वह है आपका व्हाइट। ठीक है, कैसे कलर के थे? सफेद रंग के थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हिज पेरेंट्स लैंडेड, जो उसके यानी कि सीगल, यहाँ पे जो हिज यूज हुआ है हर क्वेश्चन में वो सीगल के लिए यूज हुआ है। आपको एक और बात बता दूं, यही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके पैसेज से भी पूछ सकता है या अदर से भी। ठीक है, तो मैंने सारे ले लिए हैं, पैसेज वाले भी और अलग वाले भी। हिज पेरेंट्स लैंडेड, जो सीगल्स के जो माता पिता थे वो उतरे बिहाइंड, ठीक है, उसके पीछे पीछे, विसाइड उसकी बगल में, अहेड ऑफ उससे आगे, ठीक है, विनीत उससे नीचे। तो प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर है अहेड ऑफ। ठीक है, इसका सही आंसर है अहेड ऑफ, उससे आगे आगे या उससे पहले उतरे। ठीक है प्यारे बच्चों,
नेक्स्ट है आपके सामने, ये इस तरीके से पहले पूरा खाली समझ जाएगा। सेंक इनटू द सी, समुद्र में क्या डूब गया। ठीक है, सेंक यानी डूब गया, इनटू द सी समुद्र में क्या डूबा या समुद्र में क्या गिरा। तो पहला ऑप्शन है यंग सीगल। क्या यंग सीगल समुद्र में डूब गया? नहीं डूबा था। हिज सिस्टर, क्या उसकी बहन डूबी थी? नहीं, वो तो उड़ना जानती थी। यंग सीगल्स नेक, जो यंग सीगल था उसकी नेक यानी कि गर्दन डूब गई थी। यंग सीगल्स लेग्स, या यंग सीगल के पैर। प्यारे बच्चों, जब वह उड़ना सीखा था तो उड़ने के प्रयास करने के दौरान उसके पैर समुद्र में चले गए थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यंग सीगल्स लेग, यंग सीगल्स लेग्स। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द राइटर ऑफ द फर्स्ट फ्लाइट। ये जो फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर है इसका राइटर कौन है? जीएल फ्यूर्स, नेल्सन मंडेला, लियम ओ फ्लर्टी या अरूप कुमार दत्ता। प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर है आपका, जल्दी बताइए, इसका सही आंसर है लियम ओ फ्लर्टी। क्या है? लियम ओ फ्लर्टी। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यंग सीगल वॉज, यंग सीगल था ऑन हिज लेज, किनारे पर किसके साथ था? विद हिज फादर, विद हिज मदर, विद हिज सिबलिंग्स, अलोन। तो प्यारे बच्चों, जो यंग सीगल था वो किनारे पर अकेला रह गया था, क्योंकि उसके माता पिता को उड़ना आता था, उसके भाई को भी और उसकी बहनों को भी, सबको उड़ना आता था, लेकिन उसे उड़ना नहीं आता था। तो किनारे पर, जो प्यारे बच्चों पहले तो ये समझे ये लेज होता क्या है। लेज होता है प्यारे बच्चों, एक तो हम ये बोल देते हैं किसी चीज का किनारा जो होता है उसे हम लेज बोल देते हैं, या फिर पहाड़ का निकला हुआ हिस्सा, या पहाड़ से निकली हुई छोटी सी चट्टान जो निकली हुई होती है उसे भी हम लेज बोल देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो द या सिंगल वाज ऑन हिज लेज, जो पहाड़ का जो निकला हुआ हिस्सा था, जो चट्टान थी, उस पर वो कैसा था? एलोन था, वो अकेला था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। क्या था वो? एलोन था, अकेला था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है, द यंग सीगल, जो वो यंग सीगल था, रिमेन्ड अलोन इन हिज होल फोर। जो यंग सीगल था वो अपने होल में कितने समय तक अकेला रहा? 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए, 10 आवर्स, 10 घंटे के लिए, 24 आवर्स, 24 घंटे के लिए, 30 आवर्स या 30 घंटे के लिए। वो पूरे 24 घंटे के लिए अपने होल में अकेला रहा। ठीक है, तो 24 आवर्स, 24 आवर्स इज द करेक्ट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है, द यंग सीगल, जो यंग सीगल था, हैड सीन हिज कैच हिज फर्स्ट हियरिंग एंड डेवट इट। ठीक है, और इसमें 4 ऑप्शन है, ब्रदर, मदर, फादर, सिस्टर। यंग सीगल हैड सीन हिज, यंग सीगल ने देखा, हिज उसके भाई को देखा, माँ को देखा, पिता को देखा, सिस्टर को देखा, और क्या करते हुए देखा? कैच हिज फर्स्ट हियरिंग, अपनी पहली हियरिंग होता है एक मछली का प्रकार, उसने अपनी पहली मछली को पकड़ते हुए एंड डेवरिट, और उसे खाते हुए देखा। तो किसको देखा था उसने? भाई को, माता को, पिता को या सिस्टर को? प्यारे बच्चों, उसने किसको देखा था? उसने देखा था अपने भाई को। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ब्रदर्स डिड द सीगल हैव। जो सीगल है उसके कितने भाई हैं? प्यारे बच्चों, पहला ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। कौन सा सही आंसर है इसका? जो सही आंसर है वह है 2, 2 भाई थे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है, व्हाट मैडेड द सीगल। ठीक है, व्हाट मैडेड द सीगल, सीगल को किससे गुस्सा आया, क्यों क्रोधित हो गया सीगल? पहला ऑप्शन है द डेप्थ ऑफ सी, समुद्र की गहराई को देख के। ठीक है, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो चैप्टर है ये बस उसके उड़ने को लेकर के ही है। ठीक है, क्योंकि वह उड़ना नहीं सीख पाता है आसानी से। हिज मदर ईटिंग द फिश, या वह अपनी माता को मछली खाते हुए देखकर गुस्सा हो जाता है। हिज फादर ट्रेनिंग हिज फीदर्स, जो उसके जो पिताजी थे वो उसके पंखों को सहला रहे थे। हिज सिस्टर फ्लाइंग, और उसकी बहन उड़ रही थी।
किसको देखकर वो क्रोधित हो जाता है? उसे गुस्सा आ जाता है इसको देखकर, ऑप्शन बी को देखकर। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपका सही आंसर है ऑप्शन बी। वह देखता है कि उसकी माँ मछली तो खा रही है लेकिन उसे नहीं खिला रही है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सीगल फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस 4। जो सीगल था फेल, वो गिर गया आउटवर्ड बाहर की तरफ, एंड डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ, इनटू स्पेस 4 अंतरिक्ष में, यानी कि चट्टान से जो हवा में नीचे गिरा, तो वो कितने समय के लिए गिरा? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट या 1 आवर या 1 घंटे के लिए? प्यारे बच्चों, इसका जो सही आंसर है वो है ए ऑप्शन 1 मिनट। वो 1 मिनट के लिए नीचे गिरा। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद वो उड़ने लग गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू मेक द यंग सीगल फ्लाई हिज मदर। टू मेक द यंग सीगल फ्लाई हिज मदर, उसे उड़ाने के लिए उसकी माता ने क्या किया कि जिससे वो उड़ सके? उसकी मां ने क्या किया? पुश्ड हिम फ्रॉम द एज, उसे जो एज था, जो पहाड़ का जो निकला हुआ हिस्सा, जो चट्टान थी, वहां से धक्का दे दिया। स्कॉल्ड हिम, उसे डांटा। ल्यूर्ड हिम टू ईट फिश, उसे मछली खाने के लिए ललचाया। या प्रिटेंड टू बी स्लीप, या सोने का नाटक किया कि मैं सो रही हूं। प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, ल्यूर्ड हिम टू ईट फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द यंग सीगल was flying there, when the young seagull was flying there was a vast green beneath him। जब युवा सीगल उड़ रहा था, ठीक है, तो उस समय उसके नीचे क्या था? सी, समुद्र था। वैली, कोई खाड़ी थी, घाटी थी। फॉरेस्ट, कोई जंगल था। या फील्ड, या कोई मैदान था। प्यारे बच्चों, वो समुद्र के ऊपर उड़ रहा था, तो उसके नीचे क्या होगा? समुद्र ही तो होगा। तो उसके नीचे क्या था? ग्रीन सी, हरा समुद्र था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉग फिश इज ए टाइप ऑफ। ध्यान रखना ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉग फिश इज ए टाइप ऑफ, जो डॉग फिश है ये क्या है? किस चीज का प्रकार है? क्या ये एक डॉग है? क्या ये कोई कुत्ता है? डॉग फिश आखिर है क्या चीज? ये क्या ये कोई कुत्ता है? ठीक है, ऑप्शन बी, क्या ये कोई फिश है? ऑप्शन सी, या कुत्ता और मछली दोनों है? और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताएं प्यारे बच्चे, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है फिश। ठीक है ना, डॉग फिश एक प्रकार का प्रकार है, एक मछली है जिसे डॉग फिश बोला जाता है, जिसका मुंह कैसा होता है? डॉग यानी कि कुत्ते के जैसा होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड इन द पैसेज, एक पैसेज दिया होगा जहां से मैंने इस क्वेश्चन को निकाला है, मीन्स विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स, पैसेज में किस वर्ड का मतलब टू जंप इनटू द वाटर है, पानी में कूदना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो वहां पे ये 4 ऑप्शन आपके देंगे, स्किम, डाइव, डाइवर, रेस। ठीक है, स्किम होता है प्यारे बच्चों हवा में, एक तरीके से हवा में गिरना। डाइव होता है एक तरीके से पानी में कूदना। डाइवर होता है खाना, और रेस होता है उड़ना। तो इसका सही आंसर है डाइव। ठीक है प्यारे बच्चों, ये मैंने आपका पैसेज से लिया है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, द यंग सीगल वॉज एलोन ऑन हिज लेज। जो युवा सीगल था वो एलोन था, अकेला था, ऑन हिज लेज, उस किनारे पर या उस चट्टान पर जहां पर वो रहते थे, वो अकेला था। बिकॉज, क्यों वह क्यों अकेला था? बिकॉज, क्योंकि he had no family of his own, उसका अपना कोई परिवार नहीं था। he had not made his nest, उसने अपना घोंसला नहीं बनाया था।
हिज पेरेंट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैड फ्लोन अवे, जो उसके माता पिता भाई बहन थे वो उड़ गए थे, एक्सेप्ट हिम, उसे छोड़कर, एज ही वॉज अफ्रेड टू फ्लाई, क्योंकि उसे उड़ने से डर लगता था। और ऑप्शन 4 है ही वॉज टू यंग, वह बहुत छोटा था टू स्टार्ट फ्लाई, उड़ने के लिए, ठीक है, वो उड़ान के लिए बहुत छोटा था। तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा हिज पेरेंट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड फ्लोन अवे, उसके जो माता पिता भाई बहन है वो उड़ गए, एक्सेप्ट हिम, उसे छोड़कर, एज ही वाज अफ्रेड टू फ्लाई, क्योंकि उसे उड़ने में डर लगता था। ये आपका सही आंसर हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू इनकरेज द यंग सीगल, ठीक है, जो वो यंग सीगल था उसे प्रोत्साहित करने के लिए, टू फ्लाई, उड़ने के लिए, उसे उड़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, हिज पेरेंट्स, जो उनके पेरेंट्स हैं, उन्होंने क्या किया, स्कोल्डेड हिम एंड थ्रेटेन्ड टू लेट हिम स्टार्व अनलेस ही फ्लू, उसे डांटा एंड थ्रेट और उसे धमकी दी, टू लेट हिम स्टार्व, कि तुम भूखे रह जाओगे, अनलेस ही फ्लू, अगर तुम नहीं उड़े तो तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। शोड हिम हाउ टू फ्लाई, उसे दिखाया कि कैसे उड़ा जाता है। केम अराउंड एंड परस्यूडेड हिम टू फ्लाई, ठीक है, उसके पास आए और उसे उड़ने के लिए कहा, yelled at him, ठीक है, या उस पर yelled at him, या उस पर चिल्लाए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो पहला था उसे डांटा धमकाया और कहा कि अगर तुम नहीं उड़े तो भूखे मर जाओगे। सेकंड ऑप्शन शो हिम टू हाउ टू फ्लाई, उसे बताया कि कैसे उड़ा जाता है। तीसरा ऑप्शन है उसके पास आए और परस्यूड हिम टू फ्लाई, उसे उड़ने के लिए राजी किया, मनाया, और yelled at him, और उस पर चिल्लाए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसका जो सही आंसर है, देखो इसका सही आंसर था ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। वो उन्होंने उसे डांटा धमकाया और डराया भी कि अगर तुम उड़ नहीं पाए तो तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है what he kept calling plaintively in the above line, plaintively means क्या होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। what he kept calling, वह पुकारता रहा, plaintively, ठीक है। अब इस लाइन में plaintively का अर्थ पूछ रहा है क्या है, ठीक है। तो cheerfully, sadly, joyfully या nostalgically, प्यारे बच्चों cheerfully होता है, कैसा होता है, cheerfully एकदम हंसमुख, ठीक है ना, एकदम खुशी से, सैडली दुख से, जॉयफुली एकदम आनंदित होकर, या ये हो गया आपका नॉस्टैल्जिक, ठीक है ना, नॉस्टैल्जिकली। नॉस्टैल्जिकली का अर्थ होता है प्यारे बच्चों अतीत की कुछ बातें, अतीत की यादें, ठीक है ना, कोई पास्ट की कुछ चीजें, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है, जो आपका जो प्लेंटिवली का अर्थ है वो है प्यारे बच्चों सैडली, ठीक है। आपके पैसेज में भी देखे पूछ सकता है, ठीक है ना, इस तरीके से पूरा एक पैसेज में लिखा आएगा और इसका अर्थ पूछ सकता है। तो इसका आंसर है आपका सैडली, दुखी होकर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है बिफोर हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसके पहली उड़ान से पहले, द यंग सीगल वॉज वेरी, अपनी पहली उड़ान से पहले यंग सीगल था, नर्वस था, एफ्रेड था, हैप्पी था या एक्साइटेड था। ना तो वो उत्साहित था, ना वो खुशी था, ना वो उदास था, उसे डर लग रहा था, एफ्रेड। सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एफ्रेड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपके सामने व्हाट द सीगल वॉज एफ्रेड ऑफ वॉज दैट, जिस चीज से सीगल डर रहा था आखिरकार वह डर क्या था। पहला ऑप्शन है ही कुड नॉट ओपन हिज विंग्स, वह अपने पंख नहीं खोल पाया। ही हैड नो करेज टू स्टैंड, उसके अंदर कोई मतलब एक तरीके से कहना साहस नहीं था उसके अंदर, ठीक है। हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, जो उसके पंख हैं
वो उसे सपोर्ट नहीं करेंगे। He had to stop there, उसे भूखा रहना पड़ेगा। आखिर कौन सा डर था उसके मन में? उसके मन में बस एक ही डर था कि जब वो उड़ने की कोशिश करेगा तो उसके पंख उसका साथ नहीं देंगे, उसके पंख उसका साथ नहीं देंगे। His wings would not support him, ये एकमात्र डर था उसके मन में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द होल फैमिली, जो पूरा परिवार था, टॉन्टेड, वो ताना देता था, द सीगल एट हिज, सीगल को, और किस बात पर देता था? हिज कवर्डाइज फॉर नॉट फ्लाइंग, उसके जो ना उड़ने का जो डर था उसको, स्टुपिडिटी, उसकी मूर्खता को, हेजिटेशन, जो वो झिझक मानता था उस चीज से, या फियर, या डर था। आखिर वो किस चीज से, किसी का ताना देते थे उसे? तो प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कवर्डाइज फॉर नॉट फ्लाइंग। ठीक है, जो उसका ना उड़ने को लेकर जो डर था उसको लेकर उसे ताना भी देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीगल वॉज सरप्राइज, सीगल आश्चर्यचकित था, एट हिज मदर्स, अपनी माता पर। और क्यों था? एट, उसकी जो माता थी, इनएबिलिटी टू फ्लाई नियर हिम, वो उसके पास उड़ने में असमर्थ थी। इनएबिलिटी टू गिव हिम फूड, वो उसे खाना देने में असमर्थ थी। नॉट कमिंग नियरर एंड फीडिंग हिम, वो उसके पास आकर उसे खाना नहीं खिला रही थी। नॉट कमिंग नियरर टू हिम, या उसके पास नहीं आ रही थी। प्यारे बच्चों, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, नॉट कमिंग नियर हिम एंड फीडिंग हिम। क्योंकि चिड़िया उसके पास, जो सीगल था, वो उसके पास क्यों नहीं आ रही थी? वो इसलिए नहीं आ रही थी कि अगर मैं इसे खिलाती रहूंगी तो ये उड़ना सीखेगा नहीं, तो एक ना एक दिन तो इसे खाने के लिए उड़ना ही पड़ेगा। इसीलिए उसे क्या होता, सीगल जो था वो बहुत आश्चर्य कर रहा था कि आज तक मेरी माता जो मुझे रोज खाना खिलाती थी, अब मुझे खाना नहीं खिलाती, खुद अकेली अकेली खा ले रही है, क्या बात है। इसलिए वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित था। ए ग्रेट टेरर केम ओवर द यंग सीगल, ए ग्रेट टेरर केम ओवर द यंग सीगल व्हेन, जो युवा जो सीगल था उस पर एक बहुत बड़ा डर या एक आतंक, यानी कि चीजें बहुत ज्यादा डर गया था, आतंकित हो गया था। तो क्यों हुआ था? ही लेफ्ट द एज, उसने उस जो चट्टान थी उसे छोड़ दिया था। ही फ्लू ओवर द सी, वह समुद्र के ऊपर से उड़ रहा था। ही पास बीनीथ हिज मदर्स विंग, और डी ऑप्शन है, ही सॉ द सी। ठीक है, उसने अपना समुद्र देखा। प्यारे बच्चों, जब चट्टान पर सीगल खड़ा हुआ था और जैसे ही उसने चट्टान को छोड़ा और जब वो नीचे को गिरने लगा, तो गिरते समय उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, और फिर गिरते गिरते उसने अपने पंख बाहर को खोले और उन्हें हिलाने लगा, और जैसे ही वो हिलाने लगा तो वो उड़ने लगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उड़ने से पहले और गिरने के बाद की जो पूरा समय था उसमें उसको डर ही लग रहा था कि आज तो वो मर जाएगा, आज तो काम से गया। लेकिन जैसे वो पंख हिलाने लगता है वो उड़ने लगता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, ही लेफ्ट द लेज, जब उसने लेज यानी उस चट्टान को छोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंस्टिंक्टिव एक्शन दैट द सीगल डिड वाज, अब जैसे ही चट्टान से नीचे गिरा था सीगल, तो उसका सबसे पहला जो सबसे मूल काम था वो उसने क्या किया? तो लुक इनटू द स्काई, उसने आसमान की तरफ देखा। अब नीचे गिरता हुआ व्यक्ति आसमान की तरफ देखेगा क्या? टू लुक डाउन बिलो, उसने नीचे की तरफ देखा। स्प्रेडिंग आउट हिज विंग्स फॉर फ्लाइंग, उसने अपने जो पंख हैं वो बाहर की तरफ उड़ने के लिए निकाले। टू ओपन अप हिज विंग्स, या अपने पंख खोले। प्यारे बच्चों, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, स्प्रेडिंग आउट हिज विंग्स फॉर फ्लाइंग। ठीक है, उसने अपने पंख बाहर की तरफ उड़ने के लिए निकाले। नेक्स्ट है, द सीगल लिसन टू हिज पेरेंट्स एंड देन, सीगल ने अपने माता पिता की बात सुनी और उसके बाद वो क्या किया? फ्लू अवे, उड़ गया। सेट ऑन द ग्रीन सी वाटर, और जो हरा जो समुद्र था उसके पानी पर जाके बैठ गया।
क्राइड इन जॉय, आनंद से चिल्लाने लगा, ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, या फिर अपने जो पैर थे वो समुद्र में रख दिए, टू स्टैंड खड़ा होने के लिए, ऑन द ग्रीन सी हरे समुद्र पर खड़ा होने के लिए अपने पैर रख दिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी। वो समुद्र जो होता है उस पर फिर खड़ा होने का प्रयास करता है और उसमें अपने पैर डुबा देता है। ठीक है प्यारे बच्चों, डी आपका सही आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चों, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना लक्ष्य विद रवि, और ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।